गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सभी को आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। आप लोग को पता था कि ये हम लोग क्वेश्चन बुकलेट सीरीज शुरू किए हुए थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन देखे हुए थे और आज ये पार्ट 2 होगा। जो क्वेश्चन बचा हुआ है हम लोग को 50 से लेके 100 तक जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बचा हुआ था 2023 का, दिख रहा होगा आपको। 2023 का जो क्वेश्चन सीरीज था उसी को लेके हम लोग उपस्थित हुए हैं। आशा करते हैं कि जो पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे उसमें काफ़ी मज़ा आया होगा और उसी वीडियो को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और ये बुकलेट सीरीज का अगला क्वेश्चन होगा। ये जो सीरीज है, ये सीरीज सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से शुरू किया गया है और ये कोचिंग फिलहाल महेंद्र पोस्ट ऑफिस पटना के पास है, जो ऑफलाइन चलता है और अब ये ऑनलाइन भी शुरू हो चुका है। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, जो बच्चे ऑफलाइन है यहाँ पे फिलहाल उपस्थित है तो ऑफलाइन जुड़िए, क्योंकि इसका जो रिजल्ट है काफ़ी बेहतर रहा है। आशा करते हैं आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होगी। और हम लोग जो पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन किए हुए थे 1 से लेके 50 तक किए हुए थे और उसके बाद हम लोग आज 51 से क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 से आप लोग दिल थाम के बैठिएगा और दिल थाम के क्या बैठिएगा, क्या लगा आप लोगों को? हम लोग बोलेंगे क्या दिल थाम के बैठिएगा? बंगाल से चल के आने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हम लोग यहाँ पे जो उपस्थित हुए हैं वो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज को लेकर उपस्थित हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 घंटा आपको हमको ही झेलना पड़ेगा, इसलिए आप दिल थाम के मत बैठिए, कॉपी कलम लेके बैठिए। कॉपी कलम लेके बैठिए, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप बिना कॉपी कलम के सोल्व नहीं कर सकते हैं। कॉपी कलम आपको ज़रूरी है और अगर आप अच्छा मार्क लाना चाहते हैं क्लास 10th में तो ये सीरीज को जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसमें जुड़िए। और हम लोग ज़्यादा टाइम आपका ना बर्बाद करेंगे, क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है और मेरे पास भी टाइम नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये क्लास शुरू करें। जो 2023 का क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से देख रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 आज देखेंगे। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन में एरर आ चुका था, 1-2 क्वेश्चन था जिसको हम लोग मेरे माइंड में मुझे नज़र उतना नहीं आया था, देख नहीं पाए थे, तो वो क्वेश्चन कुछ एरर आ गया था। क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें एरर था, उसको हम लोग थोड़ा सा सुधार कर ले पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? देखिए, इसमें से निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण था? द्विघात समीकरण कौन सा है? तो द्विघात समीकरण के बारे में उस दिन हम लोग से मिस्टेक हो गया था, क्योंकि यहाँ पे √x है। √x वाला ये द्विघात समीकरण नहीं होता, क्योंकि x का पावर क्या हो जाएगा 1/2। ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसका जो सॉल्यूशन किए थे हम लोग, इसका सॉल्यूशन आया था x² = 0। यही क्या होगा? इसका द्विघात समीकरण होगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये x³ आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। इसको सोल्व करेंगे ये भी x³ हो जाएगा, ये भी होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही थोड़ा सा सुधार उस दिन ये हम नहीं देख पाए थे, जो x का √ यहाँ पे लगा हुआ है, इसी कारण हम लोग ये मार के चल गए थे, लेकिन आंसर क्या होगा? गलत होगा। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए, बेटर है। चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 51। चलिए शुरू करें यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से। मज़ा आएगा सेशन को देखने में। पीछे भी वीडियो बनाएगा तो उसमें भी आप लोग ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? यदि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, दो वृत्त के त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। करें क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 को। चलिए एक बार देख लीजिए, करके आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है? 2:3 है। अगर त्रिज्या 2:3 तो क्या मान सकते हैं? R1 अनुपात R2 मान सकते हैं। R1 के बदले 2 मान लेंगे और R2 के बदले क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। तो आप लोगों को पता भी होगा उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो हम लोग लिखेंगे पाई R1² बाई पाई
r2 यही इसका अनुपात होगा। पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r1 बट्टे r1 बट्टे r2 क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4/9, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग 4:9, 4:9। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आ चुका होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 52। यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल है। वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बताइए आप लोग। वृत्त की परिधि अगर 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग। अगर ये पढ़े होंगे वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर के बराबर। 2 पाई आर बराबर क्या दिया हुआ है 8 पाई के बराबर दिया हुआ है। 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है 8 पाई के बराबर। यहां से देखिएगा पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 बार में 8 कट जाएगा, तो आर बराबर कितना आ गया 4 के बराबर। आर बराबर कितना आ गया 4 के बराबर। आर बराबर कितना आ गया 4 के बराबर। ठीक है, आर इक्वल टू 4 आ गया। अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आर आ गया, तो क्षेत्रफल पता होगा एरिया आर स्क्वायर। तो एरिया बराबर कितना हो जाएगा पाई इंटू आर के बदले हो जाएगा 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 16 पाई, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देख लिया आंसर, इसका ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। आराम आराम से समझेंगे हम लोग, कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं है, आराम आराम से समझिए। ठीक है, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण क्या होगा। क्या जबरदस्त सवाल है भाई। एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण क्या होगा। चलो बताओ भाई, बनाया गया कोण क्या होगा। चलो देखते हम लोग, कौन पूछ रहा है। एक चीज पता है आपको, एक जो होती है 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा, 1 घंटे में मिनट की सुई द्वारा कितना कोण बनाता है। अगर मान लीजिए ये सर्किल है तो एक सर्किल कितना डिग्री का बनता है 360 का। अगर मिनट की सुई पूरा घूमेगा एक बार तो कितना घूमेगा 360 डिग्री घूमेगा। तो 60 मिनट में कितना बना, 60 मिनट में कितना एंगल बना 360 डिग्री का। ये तो बखूबी सबको पता होगा, 60 मिनट में कितना एंगल बना 360 डिग्री का बना। तो हम लोग 1 मिनट में निकाल सकते हैं, तो 1 मिनट में कितना बनेगा 360/60। 1 मिनट में कितना बनेगा 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना बन गया 6 डिग्री। पूछ कितना रहा है 35 मिनट में कितना बनेगा, 35 मिनट में कितना कोण बनेगा। तो 35 मिनट निकाल दिया, तो 35 मिनट में कितना बनेगा 35 गुना 6, 35 गुना क्या होगा 6, कितना होगा 6 5 जा 30 बचा 3, 6 3 जा 18 और 3 कितना होगा 21। कौन सा दिख रहा है 210 डिग्री के बराबर क्या होगा इसका कोण बनेगा। समझ में आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 54 नंबर। 54 नंबर है, बिंदु 2 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है। बिंदु 2 - 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश आप लोगों को पता होगा, चतुर्थांश एक्सिस इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं हम लोग द्वितीय चतुर्थांश, ये कहलाता है इसका तृतीय चतुर्थांश, और ये कहलाता है इसका फोर्थ चतुर्थांश। ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया होगा, ये तीसरा और ये चौथा हो गया। अच्छा बताओ, इसमें सारा पॉजिटिव, इधर की तरफ भी पॉजिटिव वैल्यू होता है और इधर की तरफ क्या होता है पॉजिटिव वैल्यू होता है। इधर दोनों वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव, एक्स और वाई का दोनों कोऑर्डिनेट क्या होगा पॉजिटिव होगा। इधर देखो वाई वाला क्या होता है पॉजिटिव, लेकिन एक्स वाला क्या होता है निगेटिव। तो एक्स निगेटिव और वाई क्या होगा पॉजिटिव में। तो जिसमें एक्स और निगेटिव और वाई पॉजिटिव होगा वो क्या होगा द्वितीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश में देखो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव होता है, इसमें क्या होगा माइनस और माइनस जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। और चौथा चतुर्थांश में क्या होगा एक्स एक्सिस क्या होता है प्लस में पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस क्या होगा इधर निगेटिव होगा। तो प्लस और माइनस जिस ऑप्शन जिसमें होगा वो क्या होगा
चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। देखिए इसमें क्या दिख रहा है, x क्या दिख रहा है प्लस में और y क्या दिख रहा है माइनस में। x प्लस में और y माइनस में है, x प्लस में और y किस में है माइनस में। ये प्लस है और ये माइनस है। किस चतुर्थांश में नजर आएगा आपको, चतुर्थांश 4। तो किस चतुर्थांश में दिख रहा है, चतुर्थ चतुर्थांश में दिख रहा है। क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बेटर समझ में आ रहा है तो अपने साथियों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि वो भी बच्चे फायदा उठा पाए जो इस बार एग्जाम में क्या कर रहे हैं, अपियर हो रहे हैं, उनको भी बहुत सारा क्या होगा क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको क्या होगा, पैटर्न सेम रहेगा और इसी का कुछ क्वेश्चन चेंज करके आएगा, इसका क्वेश्चन क्या होगा चेंज करके आएगा। तो सेशन को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा बीच बीच में, ताकि आपका जो साथी है वो भी क्या कर सके, आपके साथ इंटरेक्ट हो पाए। चलिए क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 55, y अक्ष से बिंदु 7 और 3 की दूरी क्या होगी। अतः आसान सा क्वेश्चन है भाई, y अक्ष से पूछ रहा है कि 7 और 3 की दूरी क्या होगी। y अक्ष से पूछ रहा है, किस अक्ष से पूछ रहा है, y अक्ष। ये होता है इसका y एक्सिस, होता है ना, ये क्या होता है इसका y एक्सिस होता है। 7 और 3 की दूरी, 7 और 3 की दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो y अक्ष से 7 निकालो, y अक्ष पर मान लीजिए 1 है, x अक्ष पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। इधर ले लो y अक्ष पे 1 2 3 4 5 ऐसे ले लेंगे। x बराबर कितना है 7, तो 7 किधर जाएगा 3 3 6 और 1 7, और y बराबर कितना है 3 है 1 2 3, इस दोनों का ये पॉइंट क्या होगा इसका 7 3 वाला होगा। तो y अक्ष से पूछ रहा है कि y अक्ष से इसका डिस्टेंस कितना है, तो y अक्ष से यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है 7 है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा 7 होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, मूल बिंदु से -5 और 5 की दूरी क्या है। आप लोग डिस्टेंस फार्मूला पता होगा आप लोगों को, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है पता है, बताओ दूरी सूत्र क्या होता है। तो दूरी सूत्र होता है क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, होता है ना भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मूल बिंदु से पूछ रहा है, तो मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है बाबू, मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट होगा 0 0। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस भी 0 और वाई एक्सिस भी 0, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0। तो देखो 0 0 से लेके -5 और -5 के बीच की दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु कितना दिया हुआ है 0 0 और -5 और 5 के बीच की दूरी पूछ रहा है। इसको अगर x1 मान ले, अगर इसको x2 मान ले, इसको y1 सॉरी एक मिनट, इसको x1 मान ले, इसको y1 मान ले, इसको x2 मान ले, इसको y2 मान ले, ठीक है। x1 x2 माइनस x1 करो, -5 0 -5 -0, तो अंडर रूट क्या होगा -5 -0 यानी कि 5 -5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 5 -0, तो 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, इस दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा अंडर रूट 50 के बराबर, अंडर रूट क्या होगा 50 के बराबर, अंडर रूट 50 के बराबर। तो अंडर रूट 50 को अगर बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 5 × 5 × 2, 5 अंडर रूट क्या होगा, तो इसका क्या होगा आंसर, 5 अंडर रूट क्या होगा इसका आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको 5 अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश में भी लिखा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -5 फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। समझ में आ रहा है बाबू, समझ में बेटर आ रहा होगा, क्योंकि इससे अच्छा डिस्कशन आपको नहीं मिलेगा, इससे अच्छा डिस्कशन आपको नहीं मिलेगा। टिक लगाने वाले हम लोग काम नहीं करते हैं, क्योंकि टिक लगाने वाले टीचर अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हैं, कहीं भी बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हुआ है,
ठीक है, चलिए हम लोग डिस्प्लेस एक्सप्लेनेशन के साथ, चाहे वो मैथ वाले सर हम हो या चाहे सर बायोलॉजी वाले सर हो या एसएसटी वाले सर हो, चाहे कोई भी टीचर हो, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अगर एक्सप्लेनेशन देखना है आपको तो जुड़िए अपने परिवार सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट से, सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट से। चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी। ये भी तो क्वेश्चन अभी तुरंत बताया हुआ, वो अपने लोग कर सकते हो तुम लोग, अभी तुरंत बताया है। P23 और Q41 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दूरी क्या होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P23 एंड Q41 इज, क्या होगा। अभी हम लोग पढ़े डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र क्या पढ़े है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना। x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अगर इसको मान ले x1 है ये, और इसको मान लेते ये y1 है, और इसको मान लेते हैं x2 है ये, और इसको मान लेते हैं y2 है। तो x2 और y2, इसको x2 माइनस x1 करिए, x2 माइनस x1 4 माइनस 2 कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस 1 माइनस 3 कितना होगा माइनस का 2 का स्क्वायर। ये अंडर रूट में आ जाएगा, आएगा। अरे इसको करेंगे तो 2 2 जा कितना होगा 4 प्लस इसको करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4, कितना आ गया अंडर रूट 8 के बराबर। अंडर रूट 8 क्या होता है बाबू, अंडर रूट 8 2 अंडर रूट 3। ध्यान रखना अंडर रूट 8 कितना होगा 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा। चले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, लेना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला पता है तो क्वेश्चन सबसे आसान है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा ही रखिए, रहने दीजिए। देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, क्या बचा 1 बचा। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको 1 नंबर ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था बाबू, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 59 नंबर क्वेश्चन मेंसुरेशन का क्वेश्चन आया बाबू, मेंसुरेशन। चलो मेंसुरेशन, एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठफल तथा अर्धगोले का कुल पृष्ठफल का अनुपात क्या होगा। फॉर्मूला है, आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला सिर्फ आपको याद होगा तो आप क्वेश्चन आसानी से करके आप लोग निकल जाएंगे। एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठफल, गोले का पृष्ठफल पे पता है क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का पृष्ठफल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4:3 इसका क्या आएगा, बचा कितना 4/3, 4/3 है, यानी 4:3 क्या होगा इसका आंसर, किसमें है 4:3। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, शेयर करो बाबू। चलो 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि कोई बिंदु A y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर है, x अक्ष पर स्थित हो तो A का निर्देशांक क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। चलो यदि कोई बिंदु A बोल रहा है कि कोई बिंदु A y अक्ष के दाईं ओर, y अक्ष के दाईं ओर, ये हो गया इसका y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। y अक्ष के दाईं ओर किस पे है, y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई, 5 इकाई मतलब ये 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई दूरी पर तो x अक्ष पर स्थित है। किस पे स्थित है, x अक्ष पे स्थित है। ये बिंदु यहाँ पे क्या है A है, तो A का निर्देशांक क्या होगा। अब इसका निर्देशांक बोलो, इसका निर्देशांक क्या लिखेंगे x y, x कितना है 5 है और y कितना है 0 है, तो इसका निर्देशांक कितना होगा 5 0 के बराबर। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 61 क्या कर रहा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 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 करते जाओ आगे, 9 पदों तक का योग क्या होगा, 9 पदों का तक का योग पूछ रहा है क्या होगा। चलो देखते हैं, यहाँ से d निकालो, d कितना होगा 1/3 माइनस 1/2, 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम आएगा 6,
ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3, ये आएगा -1/6। डी आ गया। 9 पदों का योग पूछ रहा है क्या होगा। S9 इजिकल टू क्या होता है n/2, n है 9/2 इंटू 2a, 2 इंटू 1/2, 2a प्लस n-1, n कितना है 9 माइनस 1 इंटू डी कितना आया -1/6 के बराबर। S9 इजिकल टू क्या होगा 9/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 प्लस कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 इंटू 1/6 के बराबर होगा। S9 इजिकल टू क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 1 प्लस 3, 2 से काटिए 2 3 जा 2 4 जा, 1 प्लस कितना हो जाएगा -4/3 के बराबर होगा। S9 इजिकल टू कितना हो जाएगा 9/2 इंटू 1 प्लस माइनस माइनस कितना होगा 4/3 के बराबर, प्लस माइनस माइनस कितना होगा 4/3 के बराबर होगा। तो 9/2 इंटू में कितना आ जाएगा 3 माइनस 4 -1/3, 3 से 3 बार में कट जाएगा, कितना आएगा -3/2, -3/2 कहीं दिख रहा है आपको -3/2, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर a क्या होगा। cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर a क्या होगा। चलिए करें क्वेश्चन, हम लोग करके देखिए आप लोग। क्वेश्चन cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर a, इसका इससे मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा cos स्क्वायर a बनेगा, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करो cos स्क्वायर a इंटू क्या होगा 10 स्क्वायर a के बराबर। cos स्क्वायर a प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a, 10 स्क्वायर को लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर। चलो cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर a प्लस क्या बचा साइन स्क्वायर a। ये तो बखूबी पता है, इस दोनों का सम कितना होता है 1 के बराबर, कितना होता है 1 के बराबर। चलो देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना। चलो 63 क्या है 63 भाई, मध्य बिंदु क्या होगा। यदि बिंदु A65 B4Y को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x6 हो तो y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। चलो y का मान पूछ रहा है, देखें हम लोग y का मान, एक रेखा है, हम लोग मान लेते हैं कि एक रेखा A है, A और B एक रेखाखंड है। ठीक है, यदि बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x6 है, इसका मध्य बिंदु यानी दोनों के बीच का बिंदु कितना है x और 6 है, मध्य बिंदु होगा तो इधर भी 1 इधर भी 1 होगा, क्या होगा दोनों को 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बोल रहा है कि A65 और B4Y का A का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ था 65 और B का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ था 4y, तो y का वैल्यू क्या होगा पता होगा। जब कोई बिंदु मध्य बिंदु काटता है तो इसके तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, अगर इसका निर्देशांक x का कोऑर्डिनेट निकाले x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2/2, तो 6 प्लस 4y कितना होगा 2, यानी 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 5। x का वैल्यू तो पूछा नहीं है, पूछा किसका वैल्यू है y का वैल्यू पूछा हुआ है। y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा यहां से निकालेंगे y प्लस 5/2, y प्लस 5/2, तो y के बदले यहाँ पे क्या दिया हुआ है 6, तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा y प्लस 5/2 के बराबर। तो 6 इजिकल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 6 इंटू 2 क्या लिख सकते हैं 12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा 6 इंटू 12 बराबर कितना हो जाएगा y प्लस 5 के बराबर। y इजिकल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 के बराबर, कितना आएगा 7, 12 माइनस 5 कितना आएगा 7 के बराबर। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मजा आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या
नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 64 नंबर क्वेश्चन देखें। 64 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखे ना। चलो, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक 4, 6, 0, 4 और 5, 5 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन है बाबू। 4, 6, 0, 4, 5, 5 है, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? चलो, केंद्रक के निर्देशांक के लिए आपको क्या पता है? एक त्रिभुज का शीर्ष बिंदु दिया, देख मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज का शीर्ष बिंदु दिया हुआ एक मान लेते A है, B है और ये C है। तीनों का शीर्ष बिंदु क्या दिया हुआ? अगर मान लेते A 4, 6 है, 0, 4 है, B 0, 4 मान लेते हैं और C क्या मान लेते हैं? 5, 5 है, ठीक है। तो केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है, केंद्र का निर्देशांक क्या होगा? इसका निर्देशांक क्या होगा? इसका निर्देशांक कैसे निकालते हैं हम लोग? x1, x2, x3 का सम, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होगा। केंद्र का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब कर दो ना, अब क्या बचा इसमें? कुछ बचा? तीनों को जोड़ो भाई। 4 प्लस 0 प्लस 5 कितना होगा? 9। कितना होगा? 9 बाई 3। कितना आया? 3। इसको करो y1 प्लस y2 प्लस y3, 6 प्लस 4 प्लस 5, 6, 4, 10 और 5 कितना हो गया? 15, 15 बाई 3। 3 से कटेगा 5 बार में। कोऑर्डिनेट कितना आया? 3 और 5। कोऑर्डिनेट कितना आया? 3 और 5। कहाँ गया 3 और 5? ऑप्शन नंबर दिख रहा है बी, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए, कॉपी कलम लेके बैठे होंगे तो छापते रहिएगा, छापते रहिएगा। चलो 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 65 क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? घन का किनारा दोगुना कर दो। अगर मान लो घन का किनारा पहले x था, क्या था? x था। घन का किनारा क्या था? x था। अब दोगुना कर दो तो कितना बन गया? 2x बन गया, बन गया। तो नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछो। पहले नए घन का, पहले नए वाले घन का, यानी ये घन का, तो न्यू घन का ये साइड हो जाएगा और ये साइड हो गया। तो घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 6l² होता है ना। तो नए वाले का लिखो तो 6 इंटू 2x का होल स्क्वायर बाई पुराने वाले का लिखो, पहले वाले का कितना होगा? 6 इंटू x का स्क्वायर होगा। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर कितना होगा? 4x स्क्वायर बाई 6 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर। ये कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, 4/1 क्या आया? 4/1 दिख रहा है कहीं पे? 4/1, 4:1 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी तो दिख रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 66 देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक A0, 0, 0 और 0 भी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? अरे वाह, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? चलो, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? पढ़े होंगे आप लोग। 1/2 इंटू क्या होगा? y1 इंटू x2 माइनस x3 प्लस y2 इंटू क्या होगा? x3 माइनस x1 प्लस y3 इंटू क्या होगा? x1 माइनस x2 के बराबर। यही ना होता है, याद होगा आप लोगों को। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू y1 क्या है? यहां से मान लीजिए ये x1 y1 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, ये x3 y3 है। देखिए यहां से बिठाइए, y1 कितना है? y1 कितना है? 0। y1 कितना है? 0 इंटू x2 माइनस x3 कीजिए, x2 माइनस x3, 0 माइनस 0 कितना होगा? 0। 0 और 0 का मल्टीपल क्या होगा? 0। 0 और 0 का मल्टीपल क्या होगा? 0। चलो y2 क्या देखें हम लोग? y2 बराबर क्या है? 0। ये भी 0 ही आना चाहिए क्योंकि मल्टीपल ही 0 आ गया। तो y2 x3 माइनस x1, x3 कितना है? 0 और x3 माइनस x1, x1 कितना है? 0 माइनस a, 0 माइनस ए, क्योंकि यहाँ भी मल्टीपल 0 में है। मल्टीपल किस में है? 0 में, तो इसका वैल्यू भी 0 ही होगा। प्लस y3 क्या है? y3 दिया हुआ है b इंटू x1 माइनस, तो a माइनस
कितना हो जाएगा x2, यानी a माइनस 0 होगा। इसको सोल्व करें तो 1/2 इंटू 0 से कोई मतलब नहीं, 0 प्लस 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्योंकि 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। बचा कितना, b इंटू ए, कितना होगा ab। तो किस आंसर में दिख रहा है 1/2 इंटू का ab, 1/2 इंटू ए दिख रहा है कहीं पे, 1/2 इंटू ए कहाँ दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन तो दिख रहा है, बी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, करेक्ट होगा। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना। चलो और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 67 नंबर। यदि ए बी सी तथा डी एफ समरूप है तो ए बी बराबर 1.2 सेंटीमीटर, डी बराबर 1.4 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज ए बी सी और डी एफ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होता है क्षेत्रफल का अनुपात। जगह देखो एक चीज इसमें बेटा जी याद रखना, क्या याद रखोगे, अगर दो त्रिभुज समरूप है और अगर उसका क्षेत्रफल पूछा हुआ है तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो किसका क्षेत्रफल पूछा है, त्रिभुज एबीसी और डीएफ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो संगत भुजा क्या दिया हुआ है 1.2 और 1.4 के बराबर। तो संगत भुजा यानी कि त्रिभुज ए बी सी बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज निकाल लो, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो ए बी बाई डी का क्या होगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, या तो इसको लिखो ए बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर होगा। इसको लिखेंगे तो ए बी कितना है 1/1.2 का स्क्वायर बट्टे डी कितना है 1.4 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 12, सॉरी 1.2 का, यानी 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 स्क्वायर, याद है ना, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144 बट्टे 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। इसमें डिसिमल को करेंगे तो यहाँ पे डिसिमल आएगा, इसमें यहाँ डिसिमल, दोनों डिसिमल क्या होगा हट जाएगा, तो 144 बट्टे क्या आ गया 196। इसको कीजिए 12, 4 6 जा 24, 4 से काटिए 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, अच्छा 36/49 तो आ रहा है, ये तो ऑप्शन है 36/49, 36/49 यानी रेशियो में कितना होगा 36:49, 36:49, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में भी वही है, कर सकते हैं आप लोग, इंग्लिश वाले के लिए भी और हिंदी वाले के लिए भी, दोनों के लिए वीडियो है। चलिए, यदि किसी त्रिभुज एबीसी तथा डीईएफ समरूप है तो एबीसी का परिमाप 30 सेंटीमीटर, डीईएफ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है और एबी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो डीई बराबर क्या होगा। एबीसी समरूप त्रिभुज है, परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप क्या होता है, समरूप त्रिभुज है तो ए बी का परिमाप 30 सेंटीमीटर, डी एफ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, डी बराबर क्या होगा। एबीसी एक समरूप त्रिभुज है और एबीसी का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और डी एफ का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो डी, तो इसको करिए, समरूप त्रिभुज है तो ए बी बटा त्रिभुज एबीसी और क्या है डी एफ ना, तो ए बी बटा डी बराबर क्या होगा बी सी बटा ई एफ बराबर क्या होगा ए सी बटा डी एफ होगा, परिमाप दिया हुआ है ना। चलिए परिमाप हो गया तो इसका कितना करेंगे 30/20 बराबर परिमाप हो गया। इसको देखिए डी एफ में परिमाप इतना, ए बी बराबर 12 दिया हुआ है, यानी ए बी ये दिया हुआ है 12/डी पूछ रहा है क्या होगा, तो डी क्या होगा, इसको काटिए तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 गुना 20/30 कटेगा, 3 4 जा 12, 4 2 जा कितना आ गया 8, कहीं दिख रहा है 8 नंबर ऑफ 8 सेंटीमीटर, इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन अच्छा था। समरूप त्रिभुज का परिमाप दिया हो तो उसके भुजा क्या होंगे, अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 69,
यदि किसी बाह्य बिंदु P से किसी त्रिभुज PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर, PR बराबर है, यदि किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं तो PQ 6 सेंटीमीटर है तो PR बराबर। ये तो आसान क्वेश्चन है, अगर थ्योरम पढ़े होंगे तो याद होगा। अगर कोई वृत्त है, मान लेते हैं कि कोई क्या है, वृत्त है, और कोई बाह्य बिंदु बोल रहा है कि यदि PQ और 6 सेंटीमीटर PR, बाह्य बिंदु P से, ये मान लेते हैं कि बिंदु P है, बिंदु P है, किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखा खींची जाती है। यहाँ से दो स्पर्श रेखा खींचो, एक स्पर्श रेखा ये हो गया और एक स्पर्श रेखा ये हो गया। इसको मान लेते हैं कि PQ है, ये क्या है, Q है, और ये क्या है, R है। PQ और PR दो स्पर्श रेखा खींच दी हम लोग, जो Q बिंदु और R बिंदु पर क्या करता है, टच करता है। R बिंदु पर क्या करता है, टच करता है। PR 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PQ 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अगर दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। याद रखिएगा, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान। 6 सेंटीमीटर दिख रहा है आपको, यही तो है 6 सेंटीमीटर। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है। वृत्त का व्यास दिया हुआ है, व्यास d बराबर कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लीजिए, रेडियस कितना होगा, 14/2 7 सेंटीमीटर होगा। 14/2 कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। रेडियस निकल के आ गया तो वृत्त का क्षेत्रफल तो आसान है। एरिया बराबर क्या होता है वृत्त का, पाई r स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। पाई को हम लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 7 से काट दीजिए, 7 बार में कटेगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और ये कितना होगा 15, 154 इसका क्या होगा आंसर। 154 इसका क्या होगा आंसर। मजा आ रहा है। सेशन को वही करिए जो हम बोले थे, अंगूठा दिखाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक भी करना है, अंगूठा भी दिखाना है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त का व्यास, ये तो अभी देखे ना भाई, अच्छा सॉरी, व्यास 14 सेंटीमीटर है। यही क्वेश्चन था क्या पीछे, एक बार देख ले। ये वृत्त का क्षेत्रफल पूछा था, सेम है तो क्वेश्चन है भाई। इसमें सिर्फ वृत्त की परिधि पूछ रहा है। वृत्त की परिधि क्या पूछ रहा है, वृत्त की परिधि। व्यास दिया हुआ है तो अभी निकाले थे, रेडियस इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। परिधि बराबर क्या होता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई r के बराबर। 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 7 के बराबर। 7 से कट जाएगा, 22 दूना कितना होगा 44। 22 दूना 44 ही ना होता है, 22 दूना क्या होता है 44। क्या होगा इसका 44, इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन बोला 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल क्या है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है और 6 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त है, तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r स्क्वायर, यानी पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी 8 सेंटीमीटर पहला त्रिज्या है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस इसमें देखो 6 सेंटीमीटर इसका व्यास दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो पाई इंटू कितना हो गया 9, यानी पाई इसमें से कॉमन ले लीजिए तो कितना होगा 64 माइनस 9। 64 में से 9 घटेगा कितना होगा पाई इंटू कितना हो जाएगा 55, यानी 55 पाई के बराबर क्या होगा इसका आंसर। 55 पाई दिख रहा है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर दिख रहा है हमको। 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। काट के हटाएंगे तो घटाना ही है, क्षेत्रफल दोनों को क्या करिए घटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है तो इसकी प्रत्येक भुजा होगी। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 4√3 बराबर जो क्या होता है √3/4। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है ना, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ से देखो √3 क्या होगा कैंसिल आउट, ए स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 4 × 4
16, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +-4, +-4 दिख रहा है, +-4 दिख रहा है, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 4। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चले 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री हो और 3a न्यून कोण है तो एंगल a का मान ज्ञात करें। 3a न्यून कोण दिया हुआ, न्यून कोण यानी 90 से छोटा होगा। तो 3 इसको देखो साइन a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं हम लोग 3a के बराबर। 90 माइनस 3a क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होगा। सो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस a माइनस 10 डिग्री। देखो कॉस 90 माइनस थीटा, अगर कॉस कॉस इधर से निगलेक्ट कर जाएगा तो कितना होगा 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू कितना होगा a माइनस 10 डिग्री। इधर से कर लो, इधर a को इधर लेके चल जाओ और 90 प्लस 10, तो 90 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना होगा 4a के बराबर। तो 4a इज इक्वल टू कितना हो गया 100, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/4, 4 से कटेगा कितना बार में 25 बार में, तो 25 क्या होगा इसका आंसर, 25 डिग्री इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। 25 डिग्री क्या होगा इसका आंसर होगा, सही से लिख लीजिए 25 डिग्री क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछता भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर है तो B क्या होगा। त्रिभुज बोल रहा है कि देखो एक त्रिभुज में AC स्क्वायर, ये कब होता है पॉसिबल, जब एक समकोण त्रिभुज होगा ना, जब समकोण त्रिभुज होगा, ये पाइथागोरस पर में भी है, याद रखिएगा आप लोग। AC स्क्वायर बराबर क्या होता है AB स्क्वायर जो BC स्क्वायर, AC यानी कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण रखना पड़ेगा हमको AC, तो AC स्क्वायर बराबर यानी इसका स्क्वायर बराबर इस दोनों भुजाओं के योग के बराबर, वर्गों के योग के बराबर होता है, तो इसको मानना पड़ेगा B, तभी B क्या होगा इसका 90 डिग्री। तो B कैसा होगा 90 डिग्री, तो इसमें ऑप्शन दिख रहा है B 90 डिग्री, तो B क्या होगा, कौन B पूछ रहा है 90 डिग्री, क्योंकि देखो AC पूछ रहा है तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो B क्या होगा 90 डिग्री ही होगा ना, हमको रख नहीं, कुछ और कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर, मजा आ रहा है ना। चलो 77 बोल रहा है, फास्ट में करते हैं थोड़ा सा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, Q की केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। देखो बोल रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर है, और तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तथा Q की केंद्र से दूरी, यहाँ पे मान लेते हैं इसका केंद्र है, Q की केंद्र से दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है क्या होगा, ये पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या होता है, ये क्या होता है वृत्त की त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, 888 याद होगा तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए जब भी बनेगा तो ये कितना बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा ना, ये कितना बनेगा 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये कितना होगा, ये 25 है 24 है तो ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर। निकालिएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर तो क्या होगा आ जाएगा 24 माइनस 25 का स्क्वायर बराबर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता पूछ रहा है क्या होगा। सिक्के में दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, या तो चित्त होगा या पट होगा। सिक्के को उछाला जाता है, सिक्के को क्या किया जाता है उछाला, चित्त आने की प्रायिकता, तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, चित्त यानी एक बार आ सकता है, तो एक बार तो क्या होगा इसका आंसर होगा। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, घटने वाली घटना बटा कुल संभव परिणाम। घटने वाली घटना कितना है एक बार आ सकता है, कुल संभव परिणाम कितना था 2 था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 79 नंबर, किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5 है, तो सौम्या के फेल होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो पास होने की प्रायिकता दिया हुआ है, पास होने की प्रायिकता कितना है 4, और कल के वीडियो में हम लोग बता चुके थे पास होने की प्रायिकता क्या है 4/5 है। तो पास नहीं होने की, फेल होने का मतलब क्या हुआ पास नहीं हुआ, पास नहीं होने की प्रायिकता क्या होता है 1 -
पास होने की प्रायिकता 1 बटा कितना 1 माइनस कितना होगा 4/5। इसका डिस्कशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं डिटेल में। इसको लिखेंगे 5 एलसीएम तो 5 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा 1/5 के बराबर। तो फेल होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1/1 कितना 5 के बराबर। 1/5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, 79 था ना, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 cos 6 डिग्री, 6 नहीं यहाँ पे 60 होगा, सॉरी 60 नहीं होगा, दोनों को जोड़िए 90 होना चाहिए, इसमें दिया हुआ है, गलती है क्वेश्चन यहाँ पे। इसको 2 cos ये कर लीजिए 67 डिग्री होगा। 2 cos कितना होगा 67 डिग्री, 2 cos 67 डिग्री। तो देखिए कल भी बताए हुए थे जब इस दोनों का सम 90 डिग्री है और इस दोनों का सम क्या है 90 डिग्री है, तो दोनों का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर, यानी 2 इंटू 1 माइनस 1 क्या होगा 2 माइनस 1 कितना होता है 1 के बराबर। 2 माइनस 1 कितना होता है 1 के बराबर, कितना हो जाएगा 1 के। 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। इतने में का माध्यक क्या होगा, माध्यक का फॉर्मूला पता है आप लोगों को। माध्यक क्या होता है, माध्यक पता करने के लिए सबसे पहले इसको या तो आरोही या अवरोही क्रम में सजाओ। आरोही क्रम में सजाओ, पहला नंबर 2 आएगा, दूसरा नंबर 3 आएगा, 5 आएगा, 8 आएगा और 8 आएगा। टोटल नंबर कितना है 2 3 4 5। 5 कैसा संख्या है, विषम संख्या है। नंबर ऑफ टर्म इसमें विषम संख्या है, तो विषम संख्या के लिए क्या देखे थे हम लोग n/2 + 1वां टर्म, 1वां पद। विषम संख्या के लिए यही होता है माध्यक का फॉर्मूला n/2। n कितना है 5 n/2 प्लस नहीं n + 1/2, n + 1/2 के बराबर होगा। n + 1/2 के बाम पद होता है। तो देखो n + 1 यानी 5 + 1/2वां पद, तो 6 + 2वां पद कितना होगा तीसरा पद, 6/2 कितना हो जाएगा तीसरा पद। तीसरा पद कौन सा है, तीसरा पद कौन सा दिख रहा है आपको इसमें, देखिए तीसरा पद क्या है 5 है, तीसरा पद क्या है 5 है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। होगा ना। चलो आ रहा है ना समझ में, क्यों नहीं आएगा, जब नवनीत सर पढ़ा रहे और समझ में ना आए, ऐसा होगा नहीं होगा, हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। चलो देखिए हम लोग इसमें बहुलक पूछ रहा है। बहुलक तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या होगा इसका बहुलक होगा। सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर कौन सा है, देखो 3 है, 1 2 3 4, 3 4 बार आएगा तो बहुलक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चले नेक्स्ट, इस क्वेश्चन पे टाइम बर्बाद करने से फायदा नहीं है। वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हम लोग, पता है वर्ग चिन्ह क्या होता है, वर्ग चिन्ह बराबर दोनों का औसत निकाल दो। औसत भी बोल सकते हैं या तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो। 10 और 20 का सम कितना होगा 30/2, ये कितना होगा 15 के बराबर, तो इस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। चले फास्ट में करते हैं हम लोग, थोड़ा सा समय नहीं लेना है, बर्बाद नहीं करना है समय, आप लोग का भी समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग अभी पढ़ने पे समय दीजिए, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए। बोल रहे हैं कि वर्ग अंतराल 5 10 10 15 15 20 के वर्गों की लंबाई क्या होगी, वर्ग की लंबाई। देखो वर्ग की लंबाई, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है 5 और 10 के बीच में कितना डिस्टेंस 5 का, 10 और 15 के बीच में कितना डिस्टेंस है 5 का, 15 और 20 के बीच में कितना डिस्टेंस है 5 का, तो क्या होगा वर्ग अंतराल 5 हो जाएगा। ये सब आसान क्वेश्चन है, आँख बंद करके भी मारिएगा तो सही आंसर आएगा। चलिए 85 नंबर, सेक a + 10a बड़ा इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर क्या होगा, सेक a + 10a इंटू 1 माइनस साइन ए। सेक ए क्या है, देखो सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos a प्लस 10a को क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन a/cos a लिख सकते हैं। ये हो गया एक टर्म, इंटू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। इसको एलसीएम लोगे तो कितना होगा cos ए, इसको cos ए आ गया तो 1 प्लस ऊपर क्या आ जाएगा साइन ए, इंटू में क्या था 1 माइनस साइन ए, बाई कितना हो गया cos ए, लिख सकते हैं इसको ऐसे a + b इंटू a माइनस बी, फॉर्मूला पढ़े होंगे a² - b², तो 1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बट्टे में कितना होगा cos ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है cos ए, cos स्क्वायर ए
क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए के बराबर। कॉस ए से कॉस कट गया, कितना बचेगा कॉस ए। कॉस ए दिख रहा है ना, ये ऑप्शन में दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक समानता वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता, अभी तो बताए ना, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा बार होगी वो क्या होगा, बहुलक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित आंकड़े में बढ़ते क्रम में लिखा गया है यदि माध्यिका 35 है तो x का मान क्या होगा। माध्यिका कितना दिया हुआ है 35, ऑप्शन नीचे दिख रहा है, बोले इसको बढ़ते मान में लिखा गया, तो माध्यिका बराबर कितना होता है 35 है, तो x का मान पूछ रहा है क्या होगा। x का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो माध्यिका क्या होता है, देखो इसमें माध्यिका निकालने के लिए n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई क्या होता है 2 होता है, यही ना फॉर्मूला होता है। n/2 पद, तो n कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या है, तो n कितना हो गया 10/2 पद, डायरेक्ट लिखे इसको, तो चलिए एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। 10/2 प्लस 1वां पद, 10/2 प्लस पहला, 10/2 प्लस 1वां पद होगा, ठीक है। 10/2 यानी कि 5वां पद, 5वां पद क्या है 1 2 3 4 5, क्योंकि आरोही क्रम में लिखा हुआ है ये, तो 34 प्लस 10/2 यानी 5 प्लस 1, छठा पद क्या है x, यानी 34 प्लस x इज इक्वल टू, इसका बाई 2 भी ना करना था, ये कहाँ छूट गया, चलो इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं बाई 2 करते हैं, ठीक है। इसको देखा जाए तो इतना प्लस इतना बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिया हुआ कितना माध्यिका है 35 के बराबर, 35 माध्यिका होता है, ये माध्यिका का फॉर्मूला, तो माध्यिका बराबर दिया हुआ है 35, माध्यिका कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है, तो इसको लिखिए 35 गुना कितना हो जाएगा 70, तो 34 प्लस x बराबर कितना होगा 70, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 माइनस 34 कितना आता है 36 ना आता है ना 36 है, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आता है, ये बहुत बार आता है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये भी लिखा हुआ है इंग्लिश में देखिए अगला क्वेश्चन 89, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 क्या होगा, आसान सा क्वेश्चन है, इसको लिखिए हम लोग, साइन स्क्वायर ए एलसीएम ले ले तो कितना होगा कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू पूछ रहा है क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, 1/कॉस स्क्वायर ए, पूछ रहा है वाट, क्या होगा 1/कॉस स्क्वायर क्या होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर, क्या होगा 1/कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए के बराबर। मजा आ रहा है ना, आ रहा होगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा ना, मजा नहीं आएगा तो हम दिलाएंगे ना मजा, बोले 1 घंटा झेल लीजिए, उसके बाद झेलने की जरूरत नहीं है, उसके बाद मिलेंगे आप लोग को 11th के क्लास में, 10th के बाद हम लोग मिलेंगे 11th के क्लास में, जिसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर यूट्यूब पे ही किया जाएगा, 11th और 12th का बहुत जल्द बैच आने वाली है, बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए संवेलन का पूर्ण प्रतिशतफल फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट हम लोग 2πr × r + h होता है संवेलन का पूर्ण प्रतिशतफल। समय ना बर्बाद करें, आगे चले हम लोग, आगे क्या कह रहा है 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया जाता है, तो घनों की संख्या क्या होगी, इसमें एक चीज याद रखिएगा, क्या हुआ, चलो 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में विभक्त किया गया है, तो घनों की संख्या क्या होगी, घनों की संख्या पूछ रहा है। देखो कितना भी घन हो, अगर उसको छोटे छोटे घनों में काटोगे तो उसका आयतन बराबर ही रहेगा, आयतन कभी चेंज नहीं होगा, आयतन चेंज नहीं होगा, यानी कि दोनों का आयतन बराबर कर लीजिए, आसान हो जाएगा। घन बोल रहा है तो घन का आयतन क्या होता है L3 यानी a क्यूब, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा 125 बाई कितने घनों में बांटा जाए 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो 125/1 किस में हो जाएगा 125 का क्या होगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कर सकते हैं आप लोग, घनों का आयतन बराबर कर लेते। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, यानी a का क्यूब, भुजा क्यूब यानी इसका भुजा 5 है
तो 5 का क्यूब, और इसका भुजा कितना है 1 है, तो 5 का क्यूब 125 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है, तो 125/1 क्या होगा इसमें घनों की संख्या। यहाँ पे लिख सकते हैं घनों की संख्या क्या होता है, दोनों का आयतन को डिवाइड कर दीजिए। घनों की संख्या बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे, बड़े घर का आयतन बट्टे छोटे घन का आयतन, ये क्या होता है घनों की संख्या निकल के आ जाता है। ठीक है, घनों की संख्या निकल के आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बेलन के त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 है, 2:5 है, तो उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। दो बेलन के त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात, बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है, बेलन की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात कितना है 2:5, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5 अनुपात, उसका आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आयतन पढ़े हैं बेलन का, बेलन का आयतन क्या होता है 1/3 पाई स्क्वायर h होता है ना। देख ले एक बार, 1 मिनट रुक जाइएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए। पाई आर स्क्वायर होता है, ये 1/3 कहाँ से आ गया, वही तो बोल रहे हैं। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बोल रहा है कि दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है 2:5 है, और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात है, उसके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो आयतन क्या होता है पाई r1 स्क्वायर बाई h1, इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई r2 स्क्वायर इंटू h2 होगा, r2 स्क्वायर इंटू h2। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r1 स्क्वायर प्लस इंटू h1 r2 स्क्वायर बाई h2। r1 कितना था 2 था, पहले वाले r1 को हम लोग इसको मान लेते हैं r1 है और ये r2 है, ये दिया हुआ था, और इसको मान लेते हैं कि h1 है और ये h2 है। ठीक है, इसको देखो r1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 इंटू h1 कितना है, h1 है 5, तो 4 गुने 5 बट्टे r2 का स्क्वायर कितना है, r2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा r2 हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 इंटू h2 कितना हो जाएगा, h2 है 2, h2 कितना है 2, कटेगा 5 से 5 है 25, 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2/5 यानी 2:5 आ रहा है, कितना आ रहा है 2:5 के बराबर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला माइंड पे नहीं आ रहा था इसलिए देख लिए, डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 का है 10 स्क्वायर 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री बाई 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा। देखिए 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है ना, √3 माइनस √3 माइनस 10 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3 बाई, देखो 1 प्लस 10 60 का वैल्यू क्या होगा √3 इंटू 10 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3। यहाँ से क्या होगा √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा √3 माइनस, इसको ले लीजिए ऊपर में एलसीएम √3 आएगा, तो √3 इंटू √3 कितना होगा 3 माइनस 1 बट्टे इसको करेंगे तो 1 प्लस 1 कितना होगा 2 के बराबर, 1 प्लस 1 कितना होगा 2 के बराबर। इसको लिखेंगे 3 माइनस 1 2/√3 बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, ये कट जाएगा तो 1/√, क्या आएगा इसका 1/√3 आंसर आएगा। कहाँ पे दिख रहा है 1/√3, 1/√3 बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि बिंदु 4P तथा 1 0 के बीच की दूरी 5 है तो P बराबर क्या होगा। ये तो अभी बताए ना, डिस्टेंस फार्मूला अभी तुरंत बताए हम लोग। बिंदु 4P और 1 0 के बीच की दूरी 5 है, दूरी यानी दूरी सूत्र अभी बताए x2 माइनस √x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। इसको मान लेते हैं हम लोग ये x1 है y1 है, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग x2 है और y2 है। x1 x2 माइनस x1, तो x2 माइनस 1 माइनस 4 कितना होगा -3 का l स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस p यानी 0 माइनस p क्या होगा -p का स्क्वायर, -p का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो 5 इजिकल टू कितना आ गया √, इसको करिए तो कितना हो जाएगा 9 प्लस p का स्क्वायर कितना होता है p स्क्वायर दोनों साइड कर दीजिए तो ये बन जाएगा 25
बराबर, इधर से अंदर रूट हट जाएगा तो 9 प्लस कितना हो जाएगा p के बराबर। फिर 9 इधर ला लीजिए तो 25 माइनस 9 कितना होगा 16, 25 माइनस 9 कितना होगा 16, 16 है पी स्क्वायर ना था यहाँ पे, ठीक है पी स्क्वायर हो जाएगा तो पी स्क्वायर इजिकल टू 16, तो पी इजिकल टू कितना आ गया प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 4 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फटाफट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन पूछ रहा है क्या होगा। शंकु के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है तो उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये ना होता है। शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई दिया पर इसका आयतन, आयतन बराबर वॉल्यूम बराबर यही होता है। वॉल्यूम बराबर क्या होगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 इंटू एच कितना है 15, 7 से काटिए 7, 7 49, 3 से काटिए 3 पंचे 15, इसको गुना कीजिए कितना होगा 35 गुना 70, 7 35 गुना 70 और 7 कितना हो जाएगा 22 और 35 को गुना करिए 5 दूना 10 बचेगा 1, 5 दूना 10 और 6 16 और 17 बचेगा 1, 3 6 और 1 770 क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन 96 है, बहुत जल्द, थोड़ा सा बचा हुआ है, काहे हम लोग छोड़े, 4-5 क्वेश्चन है, देख लेते हैं हम लोग तुरंत, ठीक है। यदि बिंदु ए 1 2 1 0 तथा सी ए बी संरेख है तो, अरे वाह, संरेख है तो क्या होगा, संरेख है तो इसका फॉर्मूला पता होगा। जब कोई बिंदु, कोई 3 बिंदु क्या होते हैं संरेख होते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है, यानी जब कोई बिंदु संरेख हो तो क्या हो, जब 3 बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा संरेख होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है अभी तुरंत बताए थे 1/2 इंटू, इसको याद कर लीजिएगा y1 इंटू x2, सॉरी हाँ x2 माइनस x3 प्लस y2 इंटू x3 माइनस x1 प्लस y3 इंटू क्या होगा y3 इंटू क्या होगा x1 माइनस x3, x1 माइनस x3 के बराबर, सॉरी x1 माइनस x2 ना, x1 माइनस x2 के बराबर होगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से 1/2 इंटू y1 कितना है, y1 देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3, x1 y1 कितना है 2 है तो 2 इंटू, इसको लिख लीजिए 2 इंटू x2 माइनस x3 घटाइए 0 माइनस ए, तो कितना होगा 0 माइनस ए कितना होता है माइनस का ए होगा, 0 माइनस क्या होगा ए होगा, ठीक है, प्लस y2 x3 माइनस x1, y2 कितना है y2 हो जाएगा आपका 0 इंटू कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 0, x3 माइनस x1, ए माइनस के कितना हो जाएगा 1, ए माइनस 1 कितना होगा a-1, ठीक है 0 ही आएगा, प्लस y3 कितना है, y3 दिया हुआ है b इंटू x1 माइनस x2, x1 कितना है 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा 1 माइनस 0, लिख लीजिए 1 माइनस 0 के बराबर, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 और इसको करेंगे तो 2 इंटू माइनस ए कितना होगा माइनस 2a, प्लस ये तो 0 होगा प्लस 0 और प्लस में कितना हो जाएगा, ये कितना था b था, ये था b इंटू 1 कितना हो जाएगा b के बराबर होगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू में कितना हो जाएगा b माइनस 2a के बराबर 0 होगा। तो इसको लिख सकते, इधर 0 लिख लीजिए, सबका वैल्यू क्या होगा 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, इसको लिख सकते हैं हम लोग b माइनस 2a बराबर क्या आ जाएगा 0, तो b बराबर क्या आ गया 2a, यानी a बराबर 2a बराबर b, देखिए किस ऑप्शन में है 2a बराबर b, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था ये, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसमें शीर्ष इतना 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 तो क्षेत्रफल होगा, अभी तो क्षेत्रफल बताए हैं,
कर सकते हैं आप लोग, करिएगा। छोड़ दे क्वेश्चन को। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अभी बताए हैं, चलो बता देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू y1, अभी फॉर्मूला लिखे पीछे आप देख लीजिएगा। y1 देखिए क्या है, y1 है 0, इसको मान लेते हैं हम लोग x1, तो 0 इंटू क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसको लेना है तो इस दोनों का x का घटाइए, यानी x2 माइनस x3, 8 माइनस 8 कितना आएगा 0, तो 0 इंटू 0 लिख सकते हैं, 0 ही आएगा, प्लस इसको लिखिए y2 कितना है 0 ही है, इसका भी वैल्यू 0 ही आएगा, तो 0 इंटू इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 0 कितना होगा 0 इंटू 4, प्लस y3 ले लीजिए, y3 कितना है 4 है, तो 4 इंटू इसको घटाइए x1 माइनस x2, 5 माइनस 3 कितना होगा, 5 माइनस 8 कितना होगा माइनस का 3 होगा, यही होगा। इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बचा कितना 4 3 12 माइनस का 12, ये 2 से कटेगा -6 12 में, तो कितना आ जाएगा माइनस का 6 आंसर, कितना आ जाएगा माइनस का 6 आंसर, माइनस का 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए -6 देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन दिख रहा है आपको, याद रखिएगा -6 नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है, गलती हो गया क्या, इसको बैक कैसे लाया जाए, 6 दिख रहा है इसमें। अच्छा देखते हैं 6 होगा, हो सकता है माइनस प्लस में गलती, तो बैक भी हो गया। ठीक है, माइनस प्लस में गलती हो गया होगा, करके देखिएगा, पीछे आप लोग बता दिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बता चुके हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टाइम समय कम है इसलिए समय नहीं लेंगे आप काम। यदि बिंदु ए 5 1 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान क्या होगा। ठीक है, यदि बिंदु 5a रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान क्या है, a का मान पूछ रहा है। a देखो यहाँ पे x बराबर 5 दिया हुआ है और y बराबर a दिया हुआ है, ऐसे यहाँ पे बिठा दीजिए 2 × 5 माइनस 3 × a बराबर कितना होगा 5, 5 दूना 10, तो -3a बराबर कितना हो गया, ये 5 माइनस 10 के बराबर, 5 माइनस 10 के बराबर होगा, तो -3a बराबर कितना हो गया, 5 में से 10 घटेगा तो माइनस का 5 के बराबर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 5/3 के बराबर, 5 माइनस 10 -5 -5/3, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इजिकल टू 4 है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा इजिकल टू 3 है, तो a² प्लस b² का मान क्या होगा। आसान अच्छा क्वेश्चन है बाबू, इसको याद रखिए, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को बता रहे हैं हम लोग। a cos थीटा प्लस b sin थीटा बराबर 4 दिया हुआ, a sin थीटा, इसको अगर स्क्वायर किया जाए, क्योंकि हमको लाना क्या है a² प्लस b² लाना है, तो स्क्वायर करने के अलावा और कोई चारा मेरे पास नहीं है। इसको स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे बराबर 4 हो जाएगा। इसको करेंगे और इसको भी कर लीजिए, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना होगा 3 के बराबर होगा। तो इसको फर्स्ट नंबर को करिए तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर, इसमें हटेगा, चलिए देखते हैं करके, इसको करिए तो ये हो जाएगा। इसको करते हैं हम लोग यहाँ पे a² cos² थीटा, a² a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² sin² थीटा प्लस क्या हो जाएगा 2ab sin थीटा, 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर करना होगा इधर भी स्क्वायर करना होगा, दोनों साइड स्क्वायर करें बराबर कितना आ जाएगा 16। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं हम लोग, फर्स्ट मान लेते हैं। इक्वेशन सेकंड करके देखिए, इसको तो करके देखिए, ये हो जाएगा a² sin² थीटा माइनस b² cos² थीटा इजिकल टू प्लस सॉरी माइनस में कितना हो जाएगा 2a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा माइनस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लिए, इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करिए, देखिए इस दोनों को ऐड करिएगा तो कितना होगा, इस दोनों को ऐड करिए तो a² sin², a² दोनों में कॉमन आएगा
ए स्क्वायर, ये क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, प्लस इसमें देखिए बी दोनों में कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये भी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और इसको देखिए ये दोनों तो कट ही जाएगा, इजिकल टू 16 माइनस 9 कितना होगा, 16 प्लस 9 कितना होगा 25, 16 प्लस 9 कितना होगा 25 के बराबर होगा। अब देखिए यहां से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस यहां से भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 25 के बराबर। पूछ भी क्या रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा था। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव में भी पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए, शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक शब्द यादृच्छा शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है, उससे अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता यानी स्वर चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। देखो इसमें स्वर पहले खोजो, स्वर जानते हो ना, और है क्वेश्चन क्या, 100 क्वेश्चन है ना। ठीक है, चलिए यही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, करते हम लोग। देखिए बोल रहा है कि मोबाइल से स्वर होने के, मोबाइल में टोटल अक्षर कितना है 1 2 3 4 5 6, देखिए रिपीट कोई नंबर नहीं है, तो मोबाइल में कुल पॉसिबल कितना हो गया 6 हो गया, कुल संभव परिणाम कितने होंगे 6 होंगे। और उससे क्या बोल रहा है, स्वर चुने जाने की, स्वर मतलब क्या होता है वॉवेल, वॉवेल क्या होगा ए ई आई ओ यू याद होगा, ओ आई और ई क्या है वॉवेल है, तो कितना वॉवेल है 3 है, तो 3/6 कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर। 1/2 दिख रहा है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको आपकी सेवा को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। ठीक है, सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो जाए। और एक चीज़ यह बताया जा रहा है, जो सर्वोत्तम कोचिंग के द्वारा जो ये डिस्कशन करवाया जा रहा है, अगर इस डिस्कशन से आप लोग अगर करके जाते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी है, मेरा दावा है। इसके बाद हम लोग मॉडल सेट पे भी आएंगे, मॉडल सेट भी करवाएंगे, ये दावा है कि हम लोग ये ऑब्जेक्टिव से क्या होगा क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्वेश्चन। अगर क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में अभी एक मौका फायदा क्या हो गया है, अब 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है, आप उसमें से 50 को ही बनाना रहता है। अगर 50 को आप बना दिए तो जो आता है, जो आसान लगे, जो टाइम टेकन है उसको छोड़ दीजिए, और जो आसान लगे उसको क्या करना है सोल्व करके आना। तो 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान कर दिया एग्जाम को, इसलिए हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे और आप इस प्रैक्टिस को करते रहिएगा। इसी प्रैक्टिस से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव का हम लोग जल्द वीडियो लेके आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मेरे हिसाब से ये सब्जेक्टिव का हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये हम लोग डिसाइड करके बता देंगे जो क्या करना है। ठीक है, तो हम लोग आज की सेवा को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जितने भी लोग देख रहे हैं। सेशन को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। सब्सक्राइब लाइक नहीं भी करिए तो शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके दोस्तों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।